नमस्कार दोस्तों, दर्शन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल की फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस समय लॉकडाउन के कारण जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो में आपको थोड़ी करंट अफेयर हो सकता कम मिलेगा, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट की कोई भी काम इसमें चल रही है सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ कोरोना वायरस के कारण ही सारी की सारी फोकस कोरोना वायरस पर ही है, इसीलिए अब करंट अफेयर बहुत कम आ रहे हैं। तभी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ भी इनिशिएटिव उठाए गए हैं इस करंट अफेयर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट दर्शन स्टडी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप दर्शन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया, उस ऐप का क्या नाम है? आरोग्य सेतु ऐप। आपने प्रधानमंत्री की स्पीच में सुना भी होगा कि आरोग्य सेतु ऐप उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने डाउनलोड करने के लिए बोला था। इससे कोरोना वायरस के पेशेंट का पता चलता है। यहाँ पे ध्यान देना, कोरोना वायरस के पेशेंट का पता चलेगा, वो भी वह पेशेंट जो इस पर जो एग्जिस्ट होगा। एक नहीं, कोई वह पेशेंट जो कभी इस आरोग्य सेतु ऐप को कभी यूज नहीं किया है और वह पेशेंट कोरोना वायरस का इस ऐप पे पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कोरोना पेशेंट का जितनी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है उस कोरोना पेशेंट की इस आरोग्य सेतु ऐप पे मेंशन होगा उसका नाम। तो अगर आप अपने जीपीएस को ऑन करोगे तो आपको इस ऐप पे जा करके जीपीएस को ऑन करोगे तो आपको शो करेगा कि कौन से आप किस कोरोना पेशेंट के एरिया में जा रहे हो या कौन से हॉट स्पॉट में जा रहे हो। तो आरोग्य सेतु ऐप बस इतना ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेथ ऑफ जीसस पुरस्कार या पुस्तक किसने लिखा है? डेथ ऑफ जीसस, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट था। डेथ ऑफ जीसस पुस्तक जो लिखा है एम कोटजी। तो आप इसका नाम याद कर लीजिए, एम कोटजी। तो डेथ ऑफ जीसस पुस्तक ने जो लिखा एम कोटजी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म जो दिवस है तो वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस जो मनाया जाए, ये साक्षरता दिवस नहीं बल्कि जागरूकता दिवस है। यहाँ पे आप जागरूकता कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें टाइपिंग में। तो वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को। इसमें किसी भी पर्सन के व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में देखा जाता है। ऑटिज्म में बिहेवियर, यदि कोई पिता जिस तरीके के बिहेवियर करता है, यदि उसका बेटा लाइफ में पैदा होता तो पिता की या माता की कुछ अनुवांशिक गतिविधि उस बेटे के अंतर्गत भी होती है। इसी तरीके का ऑटिज्म इसी के अंतर्गत आती है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। हाल ही में भारत ने 17वीं राजनयिक संबंध जो वर्षगांठ कोरोना वायरस के कारण रोक दिया। तो ये जो 17वीं जो राजनयिक संबंध जो मनाई जा रही थी, किन 2 देशों के बीच मनाई जा रही थी? एक भारत था, एक चीन। यहाँ पे भारत और चीन। तो चीन के साथ ही जो 17वीं राजनयिक संबंध वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो कोरोना वायरस के कारण इसमें बहुत तो प्रॉब्लम हो गई, तो इंडिया ने इसको रोक दिया। यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जितने भी सम्मेलन हो रहे थे सारे के सारे सम्मेलन बहुत अधिकतर सम्मेलन को रोके गए हैं। तो इसलिए हम एक सम्मेलन को मेंशन भी करेंगे कि कौन सा सम्मेलन को टाल दिया गया है, कौन से खेल को टाल दिया गया है। तो जो ये 17वीं राजनयिक संबंध जो हो रहा था इसको टाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन संजीवनी को चला करके किस देश में औषधि पहुँचाने का कार्य किया गया है? ये मालदीव के साथ। हमारी जो सेना है एयरफोर्स ने क्या किया, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और औषधि को भर करके मालदीव को भेजा गया, ताकि मालदीव अपने यहाँ कोरोना वायरस से निपट सके या उनकी यहाँ जो समस्याएं हैं उससे निपट सके। तो अगर पूछेगा ऑपरेशन संजीवनी किन 2 देशों के बीच से संबंध रखता है, तो भारत और मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस मिशन क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासा का ये लूनर मिशन है, ये चंद्रमा पे मानव को भेजने के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, इसके पहले अगर चंद्रमा पे भेजा गया है तो 1969 में भेजा गया था चंद्रमा पे अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका ने फिर ऐसा सोच लिया है कि नासा के द्वारा हम चंद्रमा पे मानव को फिर भेजेंगे और वहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो अगर पूछेगा आर्टेमिस मिशन क्या है, ये नासा का है, चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए। इसमें मानव को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाली प्रथम जज कौन है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी तक जितने भी जम्मू कश्मीर के जज लेते थे, क्या लेते थे? शपथ। वो जो लेते थे शपथ, वह
जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी, इसलिए अब भारत का संविधान लागू हो गया है। तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो लेंगे शपथ वो सबसे पहले जो जज हैं रजनीश ओसवाल जी, रजनीश ओसवाल जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। वहाँ पे हमने 2 अप्रैल को जो पढ़ा वर्ल्ड आर्टिज्म डे पढ़ा है, यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो पढ़ा है 5 अप्रैल को, यहाँ पे ध्यान देना 5 अप्रैल को समुद्री दिवस। नेक्स्ट, होप नॉट हंगर यह पहल किसका है, किस कंपनी का है? तो स्विगी कंपनी का है। ये स्विगी लिखा गया बल्कि स्विगी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा होप नॉट हंगर यह किस कंपनी का मिशन है या किस कंपनी का पहल है, तो स्विगी के द्वारा। इसमें करेगी क्या स्विगी? भूखों को भोजन पहुंचाने के लिए, जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लग गया है, तो इस लॉकडाउन के कारण बहुत से भूखे रह गए हैं, तो यहाँ भोजन को पहुंचाने के लिए यहाँ से बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में कितने रुपए दिए? यहाँ पे ध्यान देना, जो स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट MHA मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर के अंतर्गत आते हैं। 11,092 करोड़ रुपए इस स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में गवर्नमेंट ने दिए हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने दिए हैं? गृह मंत्रालय ने 11,092 करोड़ रुपये कि इस जो स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है इस कोरोना वायरस से ताकि निपट सके, अपने स्टेट जो है कोरोना वायरस से निपट सके, इसलिए पैसा दिया गया है। नेक्स्ट, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा राज्य में है। यहाँ पे ध्यान देना, हालांकि जितने भी नेशनल पार्क होंगे हम उसको एक अलग से वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लेपर्ड आप जो जानते हैं तेंदुआ टाइप का, जो तेंदुआ टाइप होता है, एक कैट प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप टाइगर कैट प्रजाति, तेंदुआ कैट प्रजाति के अंतर्गत, बिल्लियाँ भी कैट माने वैसे बिल्ली भी होती है, कैट प्रजाति के अंतर्गत ये सब आती हैं। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो वो त्रिपुरा में है। एक और क्वेश्चन इसके साथ देखेंगे, सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है। सिंगलीला, हम जब इसका अलग से वीडियो बनाएंगे नेशनल पार्क को, आपको एकदम एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कौन सा नेशनल पार्क कैसे आएगा। सिंगलीला जो नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में है, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक खेल को स्थगित कर दिया गया है। 2020 में होने वाला था जापान में, अब इसको स्थगित कर दिया गया है, 1 साल बढ़ा दिया गया है, 2021 कर दिया गया है। इसीलिए हम कोरोना वायरस के कारण जितने भी वर्ल्ड इवेंट थे वो सारे के सारे वर्ल्ड इवेंट जो है अब क्या हो रहे हैं? टल रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो इसीलिए अब ये 2021 तक टाल दिए गए हैं, 2021 में अब होगा। नेक्स्ट, सनराइज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। सनराइज पता ही चल रहा कि सन से संबंधित है, तो एक ऐसा मिशन है, ये सनराइज मिशन है, ये नासा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। इसके पहले आप सोलर पार्कर एक मिशन पढ़ेंगे, सोलर पार्कर जो सन के फ्लेयर को मेजरमेंट करती है, तो उसी टाइप का ये भी मिशन है सनराइज मिशन। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन पूछेगा किसका? क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है? नहीं। क्या जापान स्पेस एजेंसी का है? नहीं। क्या रूस के रॉकोसमॉस स्पेस एजेंसी का है? नहीं। ये जो कुछ भी है यह नासा एजेंसी का। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस को मुफ्त परीक्षण उपचार किए जाने का निर्णय लिया गया है? जो कोरोना वायरस के मुफ्त परीक्षण जो लिया गया है, मुफ्त परीक्षण का उपचार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आयुष्मान भारत योजना क्या था? जो गवर्नमेंट लेके आया था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत। उसमें क्या था कि 10 करोड़ परिवार को एक परिवार में 5 लोग को अगर हम एवरेज जोड़ते हैं तो 10 × 5 मतलब 50 करोड़ लोगों को यह हम देंगे। यह योजना मतलब जो आयुष्मान भारत योजना है, जिस कार्ड जो बनता है, तो और एक परिवार के 5 लाख रुपए का इसमें क्या हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो चूँकि इसमें कोरोना वायरस को मेंशन नहीं किया गया था, लोगों को क्या पता था कि आगे कोरोना वायरस आ जाएगा, ऐसी बहुत बड़ी आफत आ जाएगी पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इसमें निहित कर दिया कि अब जो कोरोना वायरस से भी पीड़ित होंगे तो आप इस हेल्थ कार्ड को दिखा करके आप कोरोना वायरस का इलाज करवा सकते हो। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। नेक्स्ट,
ऐसा ही वाकया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया, ये भी ध्यान देना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हो सकता है कि इसमें मेंशन होगा तो बता देंगे, लेकिन ध्यान देना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के कारण 4 अप्रैल 2020 को शोक दिवस मनाया गया है? चीन के द्वारा। तो चीन में 4 अप्रैल 2020 को शोक दिवस मनाया है, शोक दिवस। नेक्स्ट, विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति 112 वर्ष के हैं, उनका नाम क्या है? बॉब वेटन, 112 वर्ष के हैं। इसके पहले ये 108 वर्ष के वो जापान के थे, उनकी डेथ हो चुकी है। अभी तक जीवित व्यक्ति जो है वो बॉब वेटन है। कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। तो इसमें जो ब्रिटेन के सबसे वृद्ध आदमी जो हैं बॉब वेटन, बॉब वेटन। नेक्स्ट, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। मतलब कोरोना वायरस से संबंधित लड़ने के लिए बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो शुरू किया है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, इसको आप ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्मार्ट डिस्टेंसिंग सेवा शुरू की? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किस राज्य ने स्मार्ट डिस्टेंसिंग? ईरान ने। आपको पता है कि ईरान इसमें बड़ी समस्या से जूझ रहा है, कोविड-19 के कारण बहुत बृहद पैमाने पर चल रहा है, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं। इसीलिए तो ईरान ने कहा कि हम एक स्मार्ट डिस्टेंसिंग शुरू करेंगे, स्मार्ट डिस्टेंसिंग, जैसे यहाँ पे भी जो है सोशल डिस्टेंस, उसी तरीके से स्मार्ट डिस्टेंसिंग नाम इन्होंने दिया, स्मार्ट डिस्टेंसिंग, बस और कुछ नहीं है। तो अगर पूछेगा स्मार्ट डिस्टेंसिंग किसने शुरू किया है, तो ईरान ने शुरू किया है। नेक्स्ट, पेटा एक एनजीओ है, ये पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हीरो टू एनिमल अवार्ड। पेटा जब भी कहीं मिलेगा आप तुम समझिए एनिमल का एनजीओ है। एनिमल को बचाना, सर्व करना, उसको सही जगह पहुंचाना, यह कार्य पेटा के अंतर्गत ही कार्य होता है। तो उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू द एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू द एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद के कितने % सैलरी काटने का निर्णय लिया, या कितना प्रतिशत सैलरी काटने का निर्णय लिया गया? तो 30%। मतलब हर जो सांसद लोग होंगे 30% उनकी सैलरी कट की जाएगी। गवर्नमेंट को फ़ायदा कितना होगा? हालांकि फ़ायदा तो बहुत ही कम होगा, फ़ायदा मात्र गवर्नमेंट को होगा 5 करोड़ रुपये बस। लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया तो ठीक है, ले ले, 5 करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद एक एमपी लैड्स जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी लैड्स जो दिया जाता है, हर एक साल पे सांसदों को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1993 में एमपी लैड शुरू किया गया था, एमपी लैड। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इसको गवर्नमेंट ने 2 साल के रोक दिया है कि अब किसी भी सांसद को हर एक साल में 5 करोड़ नहीं दिया जाएगा, तो वो पैसा कोरोना वायरस के ऊपर खर्च किया जाएगा। हालांकि एमपी लैड के अंतर्गत वहाँ से 4000 करोड़ रुपये बचेंगे। तो ये बल्कि बेनिफिट स्कीम है कि एमपी लैड को जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, तो 4000 करोड़ रुपये यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे, 4000 करोड़। तो अब इससे इस पैसे कोरोना वायरस में अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। लेकिन अगर जो सांसद का 30% काटा गया है, उसमें मात्र 5 करोड़ फायदे होंगे बस। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा सैनिटाइजर या अत्याधुनिक मास्क, बायोसूट का निर्माण या तैयार करने का निर्णय लिया गया है? DRDO भी कर लेना, यहाँ DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO। तो DRDO के द्वारा यह किया गया है कि क्या ये सैनिटाइजर बनाएगी, अत्याधुनिक मास्क बनाएंगे और बायोसूट बनाएंगे। इसके पहले DRDO का काम क्या होता था? सिर्फ वो हथियार, कौन सा हथियार बनाती थी? बड़े बड़े ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते थे, तोप, आर्टिलरी गन, ये सब कार्य करते थे, DRDO बनाता था। लेकिन अब DRDO को कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण या कोविड-19 के कारण इसको गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, आप सैनिटाइजर बनाइए, अत्याधुनिक मास्क बनाइए, बायोसूट बनाइए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को इस पर कोविड-19 को कंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मोह प्रतिभा आरंभ किसने किया गया? ये मोह प्रतिभा आरंभ किसके द्वारा शुरू किया? यूनिसेफ के द्वारा मिलकर शुरू किया गया, यूनिसेफ के द्वारा मिलकर। ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता, ऑनलाइन सांस्कृतिक सारी लोग चीज़ें ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता, नृत्य नृत्यांगा जो कुछ भी ऑनलाइन सभी लोग देखेंगे, वॉच करेंगे, ये इससे संबंधित है। मोह प्रतिभा, नाम इसका मोह प्रतिभा, शायद उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया गया। यहाँ पे ध्यान दें, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यूनिसेफ और उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अप्रैल 2020 में दूसरी बार सैलरी चैलेंज को मंजूरी किस राज्य ने दिया? सैलरी चैलेंज की मतलब होती है कि जब गवर्नमेंट क्या करे, लोगों की सैलरी काटे या कोई ऐसे डिजास्टर आ जाए तो उसमें सैलरी कट की जाए। आपने केरल में पढ़ा होगा, इसके पहले केरल में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ पे केरल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट की सैलरी काटी थी। तो चूँकि कोविड-19 आ चुका था इसलिए अभी दूसरी बार ये सैलरी चैलेंज दिया गया है। तो केरल सरकार ने इसको किया गया कि केरल सरकार ने कहा कि अब हम सैलरी को काटेंगे, तो इसलिए सैलरी चैलेंज अगर पूछिएगा किस राज्य से संबंधित, तो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में नोबेल प्राइज़ विनर फिलिप एंडरसन की मृत्यु हो गई है। ये नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाए थे, विनर मतलब जीते हुए थे, फिलिप एंडरसन जी की मृत्यु हो गई है। ये किससे संबंधित थे? चुंबकत्व मतलब मैग्नेटम, अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें कंडक्शन बहुत बेहतर तरीके से हो उसे सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब मैग्नेटिज्म मतलब कोई ऐसा मेटल जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक जैसी प्रभाव हो, किसी वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति हो, तो मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक जैसा व्यवहार करता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अतिचालकता में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और कंडक्शन बहुत हाईली होता है, तो यही अतिचालकता के अंतर्गत आती है। और जो बॉडी होती है या जो मेटल होता है वो गर्म बहुत कम होता है, तो गर्म कम होने की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात गर्म कम होगा, गर्म कम होने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो अतिचालकता में यही बहुत बेनिफिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोकाइन क्या है? ये बहुत ही अच्छा टर्म है साइटोकाइन। साइटोकाइन ये है जब शरीर की इम्यून सेल, मतलब आपके शरीर में आपके जो शरीर में जो WBC वाइट ब्लड सेल होती है, इम्यून सेल कहलाती है। तो इम्यून सेल आपके यदि बाहर से कोई भी वायरस अगर आता है या बैक्टीरिया आता है तो आपकी जो WBC वो उसको कंटेन करता है, रोकता है और आपके शरीर को बहुत स्वस्थ बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब शरीर में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित जो हो जाते हैं WBC बहुत अधिक मात्रा में, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो WBC हद से ज़्यादा उत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं साइटोकाइन, बस और कुछ नहीं है। मतलब WBC की अधिक से अधिक मात्रा, क्योंकि WBC ही इम्यून सेल का कार्य करती है, बहुत अधिक जब उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्टेट को हम साइटोकाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कवच क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है कवच। ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसमें नए नए जो टैलेंट लोग हैं उनको एक जगह लेके आया जाएगा और उनके जो टैलेंट इनिशिएटिव हैं उन इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा। कवच, कोविड-19 से कैसे लड़ सकते हैं, किस तरीके से हम सैनिटाइज़र बना सकते हैं, किस तरीके से हम मास्क बना सकते हैं, ये कार्य किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो कवच अगर पूछेगा तो ये कंपनी की टैलेंट इनिशिएटिव है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, BCG आपने सुना होगा, ये क्षय रोग मतलब TB से संबंधित है। BCG टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है? क्षय रोग के लिए। BCG टीका जो होता है इसको बोलते हैं बैसिली कालमेट ग्यूरिन, बैसिली कालमेट ग्यूरिन। तो इस BCG के टीके का क्षय रोग हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि जो कोविड-19 के कारण बहुत लोग जो एक्सपायर कर रहे हैं, तो एक रिसर्च आया कि जिसको BCG का टीका लगा उसकी इम्यून पावर बहुत अधिक होती है, मतलब स्ट्रांग पावर होती है उसकी इम्यूनिटी पावर, तो उसके ऊपर इस वायरस का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। अभी इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो अगर पूछेगा BCG टीका किससे संबंधित, तो क्षय रोग से, यहाँ पे ध्यान देना, क्षय रोग से, TB से मतलब TB से, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट देखेंगे, वर्जिन आइलैंड किस देश का है? तो वर्जिन आइलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहाँ पे संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। ये कैरिबियन सागर में है। कैरिबियन सागर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा जो वर्जिन आइलैंड, तो छोटी सी आइलैंड है, जाहिर सी बात है इस पर अमेरिका का पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होगा। तो अमेरिकी सेना यहाँ पर अपनी बेस बनाई हुई है। तो अगर पूछेगा वर्जिन आइलैंड किस राज्य का, किस देश का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट, क्लोथो और लीना क्या है? क्लोथो और लीना ये अंतरिक्ष की दो विशाल पिंड है, तो इसलिए ये न्यूज में रहे हैं क्लोथो और लीना। पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा क्लोथो और लीना क्या है, क्या ये कोई हेल्थ से संबंधित है, क्या कोविड-19 का कोई स्ट्रेन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष में दो विशाल पिंड बस। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है? ये 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? चीन में होगा। इसके पहले आपने 18वें एशियाई खेल पढ़ा होगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो हुआ था। द स्मार्ट ट्रिपल
द स्मार्ट ट्रिपल बस्ती में 3 कोई ऐसे का एक टाइप का कार्टून है, बस उसी कार्टून को द स्मार्ट ट्रिपल बोलते हैं। तो उसका शुभंकर है ये मैस्काट, जिसको बोलते हैं मैस्काट। तो 19वें एशियाई खेल में वो मैस्काट यही है। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पे होगा, चीन में। यहाँ पे ध्यान देना, ये चीन में होगा, चीन में। अगर पूछेगा 18वें एशियाई खेल कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट 2021 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया? 2022 तक होने वाला था 2021 में, लेकिन अब इसको 1 साल बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा गया? कोविड-19 का कारण, मतलब कोरोना वायरस के कारण इसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। नेक्स्ट देखेंगे उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? यह 1 अप्रैल को उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की इसी दिन स्थापना हुई थी, इसीलिए उड़ीसा क्या बोलते हैं, इसको उत्कल दिवस बोलता है। यहीं पे आप पढ़े होंगे, उत्कल तट भी पढ़े होंगे। तो उत्कल तट भी उड़ीसा से ही संबंधित है। द्राविड़ उत्कल, आपने जैसे जो हमारे राष्ट्रगान में है द्राविड़ उत्कल, तो उत्कल यही जो उत्कल है। तो उत्कल किससे संबंधित? उड़ीसा से संबंधित है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना क्या मानता है, अपना स्टेट दिवस, मतलब राज्य दिवस मनाता है। इसी दिन इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हाल ही में प्रोफेसर अर्जुन देव की मृत्यु हो गई, जो किससे संबंधित थे? प्रोफेसर अर्जुन देव जो संबंधित थे वो एक इतिहासकार थे और एक शिक्षाविद थे। इतिहासकार थे और एक शिक्षाविद थे, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हाल ही में किस बैंक ने भारत इंक, INK या इंडिया इंक भी बोलते हैं, इंडिया इंक सुपर मतलब $100 मिलियन का हरित बांड सूचित किया? किस बैंक ने हरित बांड इसमें लिस्टेड किया? इस भारत इंक में किसने लिस्टेड किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हरित बांड क्या होता है? ऐसी बांड जो हरित प्रोजेक्ट के लिए, मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब ऐसे बांड जिनका जो पैसे, जहाँ से पैसे की उगाही की जाती है और उन पैसों का इन्वेस्टमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं हरित बांड। तो वह बांड जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए जो उगाही की जाती है, उस बांड को बोलते हैं हरित बांड। नेक्स्ट हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो व्हाट्सएप पर जो बैंकिंग सेवा शुरू किया है वो ICICI ने किया है। जो हमारी ICICI जो हमारी बैंक है, इस बैंक ने शुरू किया है व्हाट्सएप पे क्या, बैंकिंग सेवा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि न्यूज़ इसमें बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, दर्शक श्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर डिस्कशन।